हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। इसी प्रकार खुश रहें, मस्त रहें, इंजॉय के साथ आगे बढ़े। हम राजस्थान के नवीनतम जिले और संभागों के बारे में चर्चा कर रहे थे, इनके बारे में कंप्लीट की थी। और हम क्या तहसील और उपखंड के बारे में क्या है आगे बढ़ रहे थे। सर्वप्रथम हम क्या बात करते हैं, राज्य के लिए बात करते हैं। तो राजस्थान राज्य के लिए हाल ही में 19 नए जिले गठन किए गए हैं, जिसमें क्या है अनु ने बालों को गंगा में दूध से साफ किया। ठीक है, ये ट्रिक बनाई थी। दूसरी क्या है, डीडी के ब्याह में डीजे फॉर खेलसू आया है। तो इस प्रकार के हमारी जो 19 नए जो है जिले हैं उनका गठन हो जाता है। जा बीजेपी बस को भर, ये कौन से आते हैं? नवीनतम संभाग है। सारे क्या 10 संभाग है, उनके बारे में 3 नवीनतम संभाग बनाए गए हैं। एक तो सीकर है, नीम का थाना शेखावटी क्षेत्र आ जाता है। दूसरा बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ डूंगरपुर और क्या है बांसवाड़ा क्षेत्र इसमें आते हैं। तीसरा पाली है, ठीक है, पाली है, सांचौर है, जालोर है और क्या सिरोही क्षेत्र है, इसमें क्या सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद में हमने क्या चर्चा करे थे, इनके जो नए जिले बनाए गए हैं उनकी अगर बात करते हैं, जिलों में कौन सी उपखंड और कौन सी क्या तहसील है। तो पहला अनूपगढ़ पढ़ा था, अनूपगढ़ में हमने पढ़ा था विजयनगर है और कौन से थे, रायसेनगर है, विजयनगर है, रायसेनगर है, रावड़ा है, खाजुवाड़ा है। ठीक है, रावड़ा है, खाजुवाड़ा है, छत्रगढ़ है। ये क्या है, इसमें तहसीलें बनाई गई। ये क्या तहसीलें बनाई गई है। तो ऐसा है कि आपको ये याद होगी। अब हम अगले बात करते हैं, इनकी भी ट्रिक है, लेकिन ट्रिक बाद में आएंगे जब क्या है इनको कंप्लीट कर देंगे। जैसे क्या है इसकी ये ट्रिक की अगर बात करते हैं तो इसमें ट्रिक कौन सी आ जाती है कि अनु ने विजय के घर में क्या छाछ रायता किया। अनु थी, वो क्या है बाल धोकर काम गंगा में थी, फिर आकर क्या है अनु ने छाछ रायता क्या है अनु ने विजय के घर छाछ रायता पिया। ठीक है, तो अनु क्या अनूपगढ़ की है। अनु ने की बात करते हैं, इस प्रकार के तहसीलें आ जाएगी। ठीक है, छत्रगढ़ है, ये बाद में ट्रिक है बाद में करेंगे। एक बार क्या थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि कौन से उपखंड है और कौन सी क्या तहसील है। दूसरी क्या है अनु ने, दूसरा हमने कौन सा पढ़े थे जिला, पहला अनूपगढ़ पढ़ लिया था कल। दूसरी क्या है नीम का थाना है, यानी जिस प्रकार हमने क्या ट्रिक बनाई थी उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो पहला कौन सा था अनूपगढ़ कंप्लीट किया। ने की बात करते हैं, नीम का थाना है, इसका उपखंड कौन सा है, उपखंड कौन सा है और इधर कौन सी तहसील कौन सी है, तहसील है, यानी कौन सा उपखंड और कौन सा तहसील है। नीम का थाना की बात करते हैं तो नीम का थाना की बात करते हैं तो नीम का थाना का जो पहला क्षेत्र है वो कौन सा आता है, पहला जो उपखंड है वो कौन सा है, नीम का थाना है। कौन सा आता है उपखंड की बात करते हैं तो नीम का क्या है थाना है। इसकी तहसील की अगर बात करते हैं कि नीम का थाना की जो तहसील है वो कौन कौन सी है। ठीक है, नीम का थाना की तहसील है तो एक तो खुद नीम का थाना को तहसील बनाया गया, दूसरी कौन सी पाटन है। तो एक तो तहसील कौन सी बनाई गई, नीम का थाना, दूसरी कौन सी है पाटन है। नीम का थाना और पाटन को क्या है अलग से तहसील बना दिया गया। उपखंड कौन सा आता है हमारा, नीम का थाना है। तो नीम के थाने में 2 तहसीलें हैं, नीम का थाना और कौन सा आता है पाटन है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, एक उपखंड आता है श्री माधोपुर, स्वाई माधोपुर नहीं था, श्री माधोपुर है। तो दूसरा उपखंड कौन सा आता है, श्री माधोपुर है, श्री माधोपुर। इसकी अगर बात करते हैं तहसील कौन सी है तो इसकी तहसील भी कौन सी आती है, श्री माधोपुर। इसके तहसील का भी नाम क्या है, श्री माधोपुर है। उपखंड कौन सा है, श्री माधोपुर है और तहसील कौन सी आती है, श्री माधोपुर है, जो नवीनतम बनाई गई है। तीसरी की अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है, उदयपुर वाटी है। उदयपुर वाटी झुंझुनू का क्षेत्र, ये पहले झुंझुनू का क्षेत्र आता, लेकिन अब क्या खेतरी की साइड में सीकर में नीम का थाना में आ जाता है। तो कौन सा आता है उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी को अब कहाँ, नीम का थाना जिले में ले जाया गया है। ठीक है, तो कौन सा आता है उदयपुर वाटी। पहले हम उदयपुर वाटी को कहाँ पढ़ते थे, झुंझुनू पढ़ते थे, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास का समय करता था। और इसी की अगर बात करते हैं, इसी उदयपुर वाटी में क्या है उन्हें अपने जो हथियार थे वो डाल दिए थे लोग। अगर उदयपुर वाटी झुंझुनू का क्षेत्र था, वहां पर क्या है अपने हथियार उसमें क्या तालाब में डाल दिए थे, वो क्या है वहां से गायब हो गए। तो इसमें चर्चा कभी से उदयपुर वाटी है, ये वर्तमान में कहा जाता है नीम का थाना है। ठीक है, तो नीम का थाना में ये आ जाता है। इसके बाद में क्या है चौथी जो उपखंड है वो कौन सा, खेतरी है। कौन सी तली है, खेतरी है। इसमें तहसील की अगर बात करते हैं तो कौन सी आती है अपनी, खेतरी है। उपखंड कौन सा है, खेतरी है और तहसील भी कौन सी बनाई गई है, खेतरी है। ठीक है, उपखंड भी खेतरी है और तहसील भी कौन सा आता है, खेतरी है। इस प्रकार जो है नीम का थाना है उसमें तहसील व क्या उपखंड बनाए गए हैं। तो इसमें 5 तहसीलें हैं और उपखंड कितने, 4। 5 तहसीलें हैं और क्या है उपखंड है और 4 बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा दूसरा आता है। तीसरे की बात करते हैं, अनु ने बालों को यानी बालोतरा है। इसके बाद फिर बात करते हैं तीसरी जो कौन सी आती है, तीसरा जिला कौन सा था, बालोतरा पढ़ा था हमने, बालोतरा है। तीसरा क्या पढ़ा था, बालोतरा है।
तो जिला कौन सा बना है? बालोतरा। कौन सा था? बालोतरा है। इसका उपखंड कौन सा है? उपखंड है। और इधर की अगर बात करते हैं तहसील कौन सी सील है? तहसील। तहसील कौन सी और उपखंड कौन सा है? तो पहले अगर हम बात करते हैं बालोतरा का, पहले अगर बात करते हैं तो पंचभद्रा क्षेत्र है। पंचभद्रा क्षेत्र है वो कहाँ का है? ठीक है, अगर बात करते हैं पहला क्षेत्र है, उपखंड कौन सा हो जाएगा? बालोतरा है। बड़ोदरा क्या होगा? उपखंड हो जाएगा। तहसील की अगर बात करते हैं तो तहसील क्या है? पंचभद्रा है। पंचभद्रा जो क्षेत्र है, पंचभद्रा किस में आता है? इसमें आता है। ठीक है, तहसील की अगर बात करते हैं तो कौन सा आएगा? पंचभद्रा है। बालोतरा का क्षेत्र है, इसमें तहसील जो है वो कौन से आते हैं? पंचभद्रा है। पहला अगर हम बात करते हैं तो बालोतरा क्या बनाया गया है? नवीनतम जिला बनाया गया। इसमें उपखंड कौन सा आता है? बालोतरा है। और इसकी तहसील कौन सी आती है? बालोतरा है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं, इसमें एक तहसील और बनाई गई है पंचभद्रा के पास में, कौन सी आती है? कल्याणपुर है। कौन सा पुर है? कल्याणपुर। एक तो कौन सा था? पंचभद्रा आती है, दूसरी कौन सी थी? कल्याणपुर तहसील है। ये किसकी है? बालोतरा की है। बालोतरा की दो तहसीलें बनाई गई है। तीसरी अगर हम बात करते हैं सिवाना की, ठीक है, दूसरी अगर बात करते हैं, दूसरा उपखंड कौन सा आता है? सिवाना। दूसरा बात करते हैं सिवाना का है, तो सिवाना की एक तो खुद की तहसील रखी गई थी। सिवाना की अगर बात करते हैं तो सिवाना की एक तो खुद ही तहसील है, और दूसरी बात करते हैं समदड़ी है। ठीक है, दूसरी कौन सी आती है? समदड़ी है। तो सिवाना में क्या है? एक तो सिवाना तहसील है, और दूसरी कौन सी है? समदड़ी है। कौन सी दड़ी है? समदड़ी है। सिवाना और जो समदड़ी तहसील है वो कौन से की है? वो बालोतरा की है। ठीक है, बालोतरा क्षेत्र की कौन सी आती है? एक तो सिवाना है, एक कौन सी आती है? समदड़ी है। इसकी बात की हम बात करते हैं, एक उपखंड बनाया गया बायतू। कौन सा आता है? बायतू। बायतू क्षेत्र है, उपखंड है। बायतू की अगर बात करते हैं तो एक कौन सा आता है? खुद बायतू है। बायतू तहसील बनाई गई है। और दूसरा कौन सा? गीड़ा। कौन सा? गीड़ा। गीड़ा है। बायतू है और कौन सी आती है? गीड़ा है। बायतू और गीड़ा है वो भी नई तहसील बनाई गई है। ये कौन सी उपखंड में आती है? बायतू में आती है। ठीक है, बायतू में आती है। एक अगर आती है सिंध। सिंध सुना होगा आपने नाम। बालोतरा के क्षेत्र हैं। बालोतरा के जो व्यक्ति हैं उनका एक क्षेत्र है, उसे क्या कहा जाता है? सिंधरी है। तो सिंधरी खुद उपखंड की है और खुद क्या है? एक तहसील भी है। सिंधरी। सिंधरी क्या है? उपखंड है, और क्या है? एक तहसील भी। इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो बालोतरा में 4 उपखंड बनाए गए हैं और 7 तहसीलें हैं वो बनाई गई है। 7 तहसीलों का निर्माण किया गया है और 4 जो उपखंड है उनका निर्माण किया गया है। इनको याद कैसे रखेंगे? ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं, 5 बागी कल्याणपुर शीश। ठीक है, 5 जो बागी, 5 बागी है, कोई भी है, ट्रिक बाद में कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि 5 बागी कल्याणपुर में शीश कटासी। ठीक है, 5 बागी कल्याणपुर में सीट कटासी। ठीक है, 5 है, 5 बागी है। पंचभद्रा है, कल्याणपुर है, 5 बागी है, बायतू है, ये से गीड़ा है, 5 बागी। कल्याणपुर में कल्याणपुर आ गया। शीश कटासी, सी से सिवाना है, समदड़ी है, कटासी। ठीक है, तो सी की बात करते हैं, सिंधरी है। इस प्रकार के ये ट्रिक वो बाद में चर्चा करेंगे, एक बार बेसिक देख लेते हैं। तो बालोतरा के उपखंड की अगर बात करते हैं तो बालोतरा में हमारे उपखंड कितने हैं? 4 है, और तहसीलें कितनी आ जाती है? 7 है। तहसीलें कितनी आती हैं? 7 है। ये हमारा कौन सा था? तीसरा था। कौन सा जिला बनाया था? तीसरा है। ठीक है, अनु ने बालों को, अब हम चलते हैं कोटपुतली। कौन सी पुतली? कोटपुतली। यानी कोटपुतली के कौन से उपखंड है, कौन से क्या है? तहसीलें। चौथा बात करते हैं कोटपुतली। कोटपुतली जो नया नवीनतम जिला बना है उसका उपखंड कौन सा है और कौन सा नवीनतम जो जिला है वो बनाया गया है? तो कोटपुतली की अगर बात करते हैं तो कोटपुतली में पहला तो कौन सा आता है? कोटपुतली खुद ही आ जाएगा। ठीक है, कोटपुतली क्या है? खुद को उपखंड बनाया गया और खुद ही क्या है? जिला है। कोटपुतली। कोटपुतली क्या तहसील भी है। जयपुर से जैसे दिल्ली की ओर जाते हैं तो बीच में बहरोड आता है, कोटपुतली आता है, ये प्रांत आते हैं। जिसने उस क्षेत्र में ट्रेवल किया तो उनको पता होगा। तो इसमें ये तो कोटपुतली आ जाएगा। दूसरी अगर बात करते हैं, बहरोड है। कौन सा रोड है? बहरोड। बहरोड उपखंड भी है, बहरोड क्या है? तहसील भी बनाएगी। राजस्थान की बहरोड उपखंड भी है और तहसील भी बनाएगी। इसी प्रकार बाणसुर है। कौन सा आता है? बाणसुर है, वो क्या है? इसकी बात करते हैं तो बाणसुर क्या है? ये तहसील भी है और कौन सा आता है? उपखंड भी है। ठीक है, कौन सा आता है? बाणसुर।
बाण बहरोड है और कौन सा आता है बाणसुर है। कोटपुतली, बहरोड और बाणसुर है, ये उपखंड व तहसीलें बनाई गई है। इसके बाद की बात करते हैं निमराना है, ठीक है। निमराना क्या है, निमराना अलवर में आता है। निमराना की बात करते हैं तो निमराना उपखंड है और क्या है मांडर एक है उपखंड तहसील है, ठीक है। इसमें कितने हैं, दो तहसील, एक तो निमराना खुद है और एक कौन सा था मांडर है। निमराना और मांडर है जो दो तहसीलें बनाई गई है, वो किस उपखंड की है, वो निमराना उपखंड की है, ठीक है। निमराना और क्या है मांडर है, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं, एक आता है नारायणपुरा है। कौन सा पुरा है, नारायणपुरा है, जो खुद उपखंड है और खुद ही क्या है तहसील है। नारायणपुरा है, इधर चलेंगे कौन सा आता है नारायणपुरा है। नारायणपुरा क्या है, एक तहसील भी है और एक क्या है उपखंड भी है। इस प्रकार जो कोटपुतली क्षेत्र है उसमें जो बनाए गए हैं, ठीक है। कोटपुतली जो क्षेत्र है उसमें ये बनाए गए हैं। और इसके साथ की अगर बात करते हैं तो विराटनगर क्षेत्र सुना, विराटनगर की अगर बात करते हैं तो विराटनगर को कोई एक उपखंड बना दिया गया, ठीक है। विराटनगर है, उसमें विराटनगर है और एक इसमें आता है पावटा। विराटनगर और पावटा है, उसी उपखंड व तहसील बनाई गई है। विराटनगर, इधर कौन सा आएगा, विराटनगर है, इधर कौन सा है पावटा है और इधर कौन सा है पावटा है। इस प्रकार ये उपखंड व तहसीलें बनाई गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। 2 2 4 2 6 7 है, ठीक है। इस प्रकार के 7 और 8 के उपखंड और तहसीलें हैं वो बनाई गई है। कौन सा क्षेत्र है, कोटपुतली है। कौन सा है, कोटपुतली है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा आता है, चौथा है। अब हम 5वें की बात करते हैं। उन्होंने बालों को दूध क्षेत्र है, उन्होंने बालों को गंगा में दूध से साफ किया। पहले के गंगापुर सिटी पढ़ते हैं, ठीक है। 5वां क्षेत्र कौन सा आता है, गंगापुर है। अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि ये नए आंकड़े हैं, गंगापुर सिटी है, लेकिन जिस ट्रिक आएगी तो आपको कहीं इनमें एंजॉय आएगा। गंगापुर सिटी है। गंगापुर सिटी की अगर बात करते हैं तो गंगापुर सिटी में कौन कौन से उपखंड और कौन कौन से क्या जिले हैं उनको सम्मिलित किया गया है। कौन सी आती है हमारी, कौन सी आती है, गंगापुर सिटी है। गंगापुर सिटी की बात करते हैं तो एक कौन सा आता है उपखंड की है, खुद ही है गंगापुर सिटी। कौन सी सिटी, गंगापुर सिटी है, ठीक है। तो गंगापुर सिटी को खुद को एक क्या बनाया गया है, गंगापुर सिटी को खुद को उपखंड बनाया गया है, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें दो तहसीलें रखी गई है। एक तो गंगापुर सिटी है, दूसरा कौन सा तलवाड़ा है, ठीक है। ये तो क्या है, गंगापुर सिटी है और दूसरा कौन सा था, तलवाड़ा है। कौन सा वाड़ा है, तलवाड़ा है। तो दो तहसीलें हैं जो गंगापुर सिटी में बनाई गई है। गंगापुर सिटी का जो उपखंड है उसमें गंगापुर सिटी खुद को और तलवाड़ा को जो क्या है तहसील बनाई गई है। एक आता है इसमें वजीरपुर उपखंड है। कौन सा आता है, वजीरपुर उपखंड है, वजीरपुर उपखंड है। और वजीरपुर क्या बनाई गई है, तहसील बनाई गई। वजीरपुर उपखंड है, वजीरपुर क्या है, तहसील है। कोट अगर हम बात करते हैं गंगापुर में है तो गंगापुर सिटी है, उसमें दो बनाई गई है, गंगापुर और कौन से आते तलवाड़ा है। इसके बाद की बात करते हैं वजीरपुर है, इसमें वजीरपुर बनाई गई है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो इसमें उपखंड बनाया गया बामनबास है, ठीक है। तो बामनबास को उपखंड भी बनाया गया और तहसील भी बनाया गया है। तो तीसरा बात करते हैं बामनबास। कौन सा बास, बामनबास। तो इसमें क्या है, बामनबास क्या है, उपखंड है और बामनबास, ठीक है। बामनबास खुद को एक उपखंड बनाया गया है और इसी के साथ क्या है, बामनबास को एक तहसील का दर्जा भी दिया गया है। इसी के पास आता है बरनाला है, एक तो हरियाणा का है एक यहाँ का है। कौन सा था, बरनाला है, इसको भी क्या बनाया गया है, एक तहसील घोषित किया गया है। तो बामनबास और बरनाला है, वो बामनबास उपखंड में दो तहसीलें बनाई गई है। एक आता है इसमें टोडा भीम, टोडा भीम टोंक में, टोडा भीम की बात करते हैं टोंक में, लेकिन अब कहाँ पर आ जाती है, गंगापुर सिटी में आ गई है टोडा भीम। तो टोडा भीम की अगर बात करते हैं, टोडा भीम क्या है, एक तहसील है, ठीक है। टोडा भीम क्या है, एक उपखंड है और टोडा भीम क्या है, एक जो तहसील है वो बनाई गई है। इसके बाद एक क्षेत्र और आता है दोती है। कौन सी दोती है, नादोती है, ठीक है। तो नादोती की अगर बात करते हैं, नादोती उपखंड भी है और नादोती क्या है, एक तहसील भी है।
इस प्रकार जो हमारे गंगापुर सिटी है उसमें उपखंड व तहसील जो है वो बनाए गए हैं। उपखंड की बात करते हैं 5 है और तहसीलें हैं वो 7 बनाई गई है। गंगापुर सिटी खुद उपखंड है, गंगापुर सिटी खुद तहसील है और इसके साथ एक तलवाड़ा है, वजीरपुर खुद तहसील है, खुद उपखंड है, बामनवास खुद तहसील है, खुद उपखंड है, इसके साथ बरनाला है। टोडा भीम की बात करते हैं, टोडा भीम खुद उपखंड है, खुद तहसील है, नादौती तहसील और खुद ही क्या है उपखंड है। ठीक है, तो उन्होंने बालों को गंगा में दूध से साफ किया। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे। इसके बाद छठा जो आता है वो कौन सा, दुदू। कौन सा आता है, दुदू। दुदू क्या बनाया है, नया जिला नवीनतम है और राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा आता है, दुदू है। यह सीधा ग्राम पंचायत से सीधा क्या बना है, जिला बना है। ठीक है, कौन सा पढ़ते हैं, दुदू जिला है। इधर कौन सा है, उपखंड है और उधर कौन से तहसील है। ठीक है, तो दुदू इसमें एक तो क्या खुद ही है, दुदू है। ग्राम पंचायत थी पहले, छोटी सी पंचायत थी, कस्बा था। ये क्षेत्र की बात करते हैं, छोटा सा कस्बा था। इसमें खुद क्या था, दुदू को उपखंड बनाया है, खुद ही क्या है, तहसील बना दिया गया। ठीक है, दुदू को खुद ही तहसील है, खुद ही क्या उपखंड बना दिया गया है। दूसरा इसमें क्या था, मोजम्माबाद है। कौन सा बात है, मोजम्माबाद है। मोजम्माबाद खुद उपखंड है, खुद ही क्या है, तहसील है। ठीक है, छोटा सा है, इसमें क्या ज्यादा ज्यादा तहसील इसमें क्या अलग से बनाई नहीं है, जो है उसी में उसको क्या है कर दिया, एक उपखंड और तहसील एक ही बना दिए। एक इसमें क्या फागी है, कौन सा आता है, फागी क्षेत्र है, फागी। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें उपखंड व तहसील है, सेम रखी हैं, ज्यादा इनमें क्या है जो परिवर्तन है वो नहीं किया गया है। तो दुदू की अगर बात करते हैं तो दुदू में 3 ही उपखंड बनाए हैं, 3 क्या तहसील बने, बिल्कुल छोटा सा है, तो ज्यादा क्या परिवर्तन करेंगे। इसमें इतना बहुत है, इसमें इतना परिवर्तन कर दिया, वो भी बहुत है। ग्राम पंचायत थी, ग्राम की एक पंचायत होती है, आपके देख सकते हैं कोई भी जो ग्राम होता है उसकी पंचायत होती है, बिल्कुल छोटी सी होती है। उसमें इसी इन्होंने क्या, एक तो इसे जिला घोषित कर दिया, दूसरा अब क्या उपखंड व तहसीलें बनाएंगे, तो क्या है थोड़ी सी नामात्र की बनेगी, इसलिए 3 उपखंड बने हैं और 3 क्या है तहसीलें इसमें बनी है। ठीक है, तो इसमें क्या ये क्या बड़ा था, उन्होंने बालों को गंगा में दूध से एक बात करते हैं, सलूम्बर से एक बात करते हैं, तो बढ़ते बढ़ते कहां पर आएंगे, सलूम्बर जिला बना है। 7वां कौन सा है हमारा, सलूम्बर जिला है। सलूम्बर जिला की बात करते हैं, उपखंड सलूम्बर जिला की उपखंड कौन सी है और जो तहसील है वो कौन सी जो है वो बनाई गई है। ठीक है, कौन सा जिला आता है हमारा, सलूम्बर है। ठीक है, सलूम्बर की अगर बात करते हैं तो पहला इसमें क्या है, नाडा है। कौन सा नाडा है, सर नाडा है। तो उपखंड की अगर बात करते हैं, सलूम्बर का जो क्षेत्र है उसमें कौन सा आता है, पहले सर नाडा उपखंड बनाया गया या सराडा से उपखंड बनाया गया। पहला उपखंड कौन सा आता है, सराडा है। और पहली तहसील कौन सी है, वो भी हमारी क्या है, सराडा है। सराडा ही तहसील बनाई गई है सलूम्बर में और सराडा ही क्या बनाया गया है, उपखंड है। ठीक है, सराडा तहसील है और सराडा क्या है, उपखंड है। दूसरी अगर बात करते हैं, सेमारी है। ठीक है, दूसरी अगर बात करते हैं सेमारी है, तो सेमारी क्या बनाया गया, उपखंड है और सेमारी ही तहसील है। सेमारी क्या आती है, तहसील है। तीसरा लसाड़िया है। ठीक है, लसाड़िया का पता है, तो इसे कौन, लसाड़िया है और लसाड़िया क्या बनाई गई है, तहसील बनाई गई है। लसाड़िया एक उपखंड बनाया गया है और लसाड़िया क्या बनाई गई है, तहसील बनाई गई है। पहले की बात करते हैं तो पहला कौन सा था, सराडा है, सेमारी है, लसाड़िया है और चौथा की अगर बात करते हैं तो सलूम्बर है। कौन सा है, सलूम्बर है। सलूम्बर खुद उपखंड है और खुद ही तहसील है। सलूम्बर क्या है, खुद ही एक उपखंड है और खुद ही क्या है, एक क्या है, तहसील है। तो सलूम्बर उपखंड भी है और सलूम्बर क्या है, तहसील भी है। इस प्रकार जो है इस सलूम्बर में कितने हैं, 4 उपखंड बनाए गए हैं और 4 क्या है, तहसील है वो बनाई गई है। 4 उपखंड है और 4 क्या है, तहसील है वो बनाई गई है। इसके बाद की अगर बात करते हैं, उन्होंने बालों गंगा में दूध से साफ किया। ठीक है, सह सलूम्बर आके सह फिर क्या है, सांचोर से। ठीक है, सह की बात करते हैं तो अगला कौन सा आता है, सांचौर। जिला कौन सा आता है, सांचौर। कौन सा है, सांचौर। 8वां जिला है हमारा। आपको अजीब सा लग रहा होगा कि याद कैसे होगा, लेकिन जिस प्रकार आपको जिले और वो याद कराएंगे, जिले हैं और संभाग याद कराएंगे, इसी प्रकार ये भी याद हो जाएगा। विश्वास रखिए, अगर ईमानदारी के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको याद होंगे।
तो इसमें क्या सांचौर जो जिला है, सांचौर जिला है, इसका उपखंड कौन सा है, तहसील कौन सी है, ठीक है। उपखंड कौन सा है और कौन सा आता है, सांचौर का, तहसील कौन सी है, ठीक है। तो पहले की अगर बात करते हैं तो सांचौर का जो उपखंड है, सांचौर का क्या है, उपखंड है। सांचौर की बात करते हैं तो सांचौर पहले पूछ लिया जाता है कि सांचौर जो क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र में आता है, ठीक है। सांचौर की अगर बात करते हैं तो सांचौर है वो कौन से संभाग में आता है, पाली में आता है, पाली है, सांचौर है, जालोर है, सिरोही है, ये कौन से संभाग में आने लगे हैं, पाली में आने लगी हैं। इसकी उपखंड की अगर बात करते हैं तो पहला इसका उपखंड क्या हो जाएगा, सांचौर का खुद क्या है, सांचौर खुद क्या है, सांचौर इसका उपखंड है। और तहसील की अगर हम बात करते हैं तो तहसील इसके सांचौर ही इसकी क्या है, तहसील है। तो सांचौर को उपखंड भी बनाया गया है और सांचौर को क्या है, तहसील का दर्जा भी दिया गया है। तो तहसील और सांचौर क्या है, उपखंड दोनों है। दूसरी की बात करते हैं गोड्डा है, कौन से गोड्डा है, बागोडा है, ठीक है। तो बागोडा को क्या बनाया गया है, बागोडा, बागोडा उपखंड भी है और बागोडा क्या है, तहसील भी है। बागोडा क्या है, उपखंड भी बनाया गया है और बागोडा क्या बनाया गया है, तहसील भी बनाया गया है। तीसरी अगर बात करते हैं चित्तल लवाना है, कौन सा लवाना है, चित्तल लवाना है। चित्तल लवाना को क्या है, उपखंड भी बनाया घोषित कर दिया गया है और दूसरा क्या है, ये एक तहसील भी है। तो तीसरी कौन सी आती है, चित्तल लवाना, और चित्तल लवाना क्या है, तहसील भी है। तो पहला सांचौर है, दूसरा बागोडा है, तीसरा चित्तल लवाना है। चौथा की बात करते हैं तो कौन सा आता है, रानीवाड़ा है, कौन सा वाड़ा है, रानीवाड़ा है, रानीवाड़ा है। तो रानीवाड़ा क्या है, उपखंड भी है और क्या है, तहसील भी है, ठीक है। तो रानीवाड़ा उपखंड भी बनाए गए हैं और क्या है, तहसील भी बनाए गए हैं। ये हमारे क्या होते हैं, सांचौर की, ये हमारे कौन से आते हैं, सांचौर जिला है उसके उपखंड है और क्या है, तहसील है। चार ही तहसील है और चार ही क्या उपखंड बनाए गए। अब हम बात करते हैं अगला जो आता है, कौन सा था, फलोदी था, ठीक है। कौन सा है, फलोदी है, 9वां जिला है। यहाँ तक हम चर्चा करेंगे, बाकी जो है वो कल इसके बारे में देखेंगे। तो फलोदी जिला है, अंतिम उपखंड है और अंतिम क्या है, तहसील है। उपखंड और क्या, फलोदी की बात करते हैं तो फलोदी में कौन कौन से उपखंड को शामिल किया गया है, नेम बनाए गए हैं, कौन से इसमें क्या है, जिले आते हैं। तो फलोदी की बात करते हैं तो पहला कौन सा आता है, उपखंड की बात करते हैं तो फलोदी खुद है, फलोदी खुद है। और इधर कौन सा तहसील, कौन से थे, फलोदी है, फलोदी तहसील है, फलोदी क्या है, उपखंड है। दूसरा क्या है, लोहावट है, लोहावट है, लोहावट क्षेत्र है और लोहावटी क्या है, तहसील बनाई गई। लोहावट क्या है, उपखंड है और लोहावटी क्या है, तहसील है। पहला फलोदी तहसील है, फलोदी क्या है, उपखंड है। तीसरे की अगर हम बात करते हैं कौन सा था, आऊ, आऊ आऊ, कौन से आऊ, आऊ आऊ, आऊ है, आऊ तहसील भी है और आऊ क्या है, उपखंड भी है। आऊ क्या है, तहसील भी है, आऊ क्या है, उपखंड है। कई छोटे बच्चे होते हैं वो क्या माँ के पास रहते हैं और क्या आऊ आऊ ये खाऊं, ठीक है, ऐसे करते रहते आऊ आऊ। तो क्या है, आऊ क्या है, ये किसके, फलोदी जिला है उसकी क्या है, एक तहसील भी है और कौन सी आती है, उपखंड भी है। इसके बाद की बात करते हैं देचू है, कौन सा चू है, देचू है। देचू क्या है, उपखंड भी है, तहसील भी है। इसके साथ एक है सित्रेवा है, देचू के साथ क्या है, देचू के साथ तहसील बनाई गई है। एक तो क्या है, देचू है और क्या सितरावा है, ठीक है, देचू और क्या सितरावा है, देचू वह सितरावा है। देचू व सितरावा जो क्षेत्र है वो देचू उपखंड जो बनाया गया उसकी दो तहसीलें हैं, देचू सितरावा इनकी दो तहसीलें हैं। इसके बाद कौन सा आता है, एक तो आता है बापीणी है, बापीणी जोधपुर में बापीणी है। तो बापीणी क्या है, बापीणी क्या है, उपखंड भी है, बापीणी क्या है, एक तहसील भी है। बापीणी क्या है, एक जो क्या उपखंड भी है और दूसरा कौन सा तहसील भी है, ठीक है। इसके अलावा एक और बनाया गया बाप है, कौन सा है, बाप उपखंड है और बाप तहसील है, बाप तहसील है। और घटियाली क्या है, घटियाली कौन सी आती है, तहसील भी है। इस प्रकार के है ये हमारे 9 जिले होते हैं और 9 जिलों के नवीनतम जो उपखंड बनाए गए हैं वो है और उनसे संबंधित है जो नई तहसीलें का निर्माण किया है वो है। तो ये मुख्य 9 हमने पढ़ी। इसके बाद 10 और हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा जोर आएगा लेकिन जैसे एक ट्रिक आएगी आपको क्या है, याद हो जाएगा। आशा है कि आपको जिले याद होंगे।
कि अनु ने बालों को गंगा में जल से साफ किया। अनु ने बालों को गंगा में जल से साफ किया। अनुपगढ़। ने की बात करते हैं नीम का थाना है। बालों की बात करते हैं बलोत्रा है। कोटपुतली। बालों को गंगा, गंगापुर सिटी है। बालों को गंगा में जल से साफ किया। ठीक है, कौन सा था? जल से सलुम्बर है, कौन सांचौर है और जालोर है। ठीक है, दूसरा अगर बात करें डीडी के ब्याह में, डिक है, डिडोना है, के केकड़ी है। ब्याह की बात करते हैं ब्यावर है। डीडी के ब्याह में DJ4 है, बड़े लोग हैं तो DJ4 ही लाएंगे। तो डी क्या है? जयपुर उत्तर है, जयपुर दक्षिण है, जोधपुर पूर्व है, जोधपुर पश्चिम है। डीडी के ब्याह में DJ4 खेत सुया, खेत सु की बात करते हैं शाहपुरा है। इसके बाद क्या? जा बीजेपी बस को भर। अगर बात करते हैं संभाग की है, जयपुर। जा ए से क्या? अजमेर है। जा बीजेपी। ठीक है, बी से अगर बात करते हैं तो बीकानेर है। बीजेपी की बात करते हैं जोधपुर है। पी से पाली है। जा बीजेपी बस को भर है। बी से अगर बात करते हैं बांसवाड़ा है। बस यू से उदयपुर है। सह की अगर बात करते हैं सीकर नवीनतम संभाग है। बस को भर है, कोटा संभाग है। भर की बात करते हैं भरतपुर संभाग है। ये हमारे 10 संभाग है, ये आपको क्या आसानी से याद होंगे। इसी प्रकार है ये उपखंड है, ये तहसील है, ये भी आपको याद हो जाएगी। तो प्लीज आप जुड़े रहिए, अच्छा लगे तो जुड़े रहिए, नहीं तो क्या कर सकते हैं, स्वैच्छिक आत्मा अपनी इच्छा अनुसार के है। अच्छा लगे तो ठीक है, वैसे अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइक को मेरे को दिखाई नहीं देता किसने लाइक किया, नाम नहीं आता है। जो भी कोई लाइक करता है तो उसका नाम नहीं आता है। वो तो जब कोई कमेंट करते हैं तो उनका नाम आता है। लाइक मुझे पता ही नहीं चलता कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। 2 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 3 हैं। तो अगर इच्छा हो तो स्वैच्छिक आत्मा से इच्छा हो तो कर दिया करो। नाम का पता नहीं, आप सोच रहे हो पता चल जाएगा कौन कर रहा है, नाम का पता नहीं चलता है लाइक में। केवल जब कमेंट लिखते हो आप तो वो मेरे पास आता है, उसका नाम दिखाई देता है। लाइक का कोई भी करे मुझे पता नहीं है, हाँ इतना जरूर है 4 लाइक की, 3 लाइक की, 5 लाइक की, इतना आता है, बाकी नाम नहीं आता। आपको कहीं वहम होगा कि लाइक कर दिया तो क्या नाम चला जाएगा कि हमने लाइक किया, ठीक है, ऐसा नहीं है। 1-2 में जितने से आ रहे हैं आपको यह वहम है कि मैं लाइक कर रहा हूँ, मेरा क्या नाम जा रहा है और क्या मेरे को देख रहे हैं कि लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइक वालों का नाम नहीं आता है मेरे पास, केवल लाइक के आते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, वो उतने दिखाई देते, कमेंट करते हैं उनके कमेंट आते हैं। तो ओके दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए और क्या अपनी पढ़ाई में अग्रसर रहें, एंजॉय के साथ आगे बढ़े। थैंक यू दोस्तों।